वेलकम टू बाबर याद क्रिकेट शो। व्हाट अ ब्रिलियंट डे फ्रॉम टीम इंडिया। क्या कमाल का दिन रहा बैटिंग के हिसाब से। क्या रन्स के अंबार लगाए टीम इंडिया ने। बोला कि भाई हम नहीं छोड़ेंगे इंग्लैंड वालों। आप लोग क्या समझते हो कि भाई हम सिर्फ बॉलिंग में ही आपको उड़ा के रखेंगे? नहीं, हम बैटिंग में भी आपकी ऐसी की तैसी करेंगे। द मैन ऑफ क्राइसिस, द लीडर ऑफ इंडिया, रो सुपर हिटमैन शर्मा ने क्या कप्तानी बारी खेली है। मतलब वो लेजी एलिगेंस, वो रोहित शर्मा का कमाल। और टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा को देखना कमाल ही खूबसूरत होता है। और उसके साथ साथ युवा खिलाड़ी शुभमन गिल, जो कि सीरीज की शुरुआत में उतना अच्छा नहीं लग रहे थे, बट लेटर ऑन जिस तरह का उन्होंने मोमेंटम पकड़ा है, जिस तरह की उन्होंने बारी खेली है, बहुत इंपॉर्टेंट बारी है। इस बारे में डिटेल से बात करेंगे। और उसके अलावा इस सीरीज का 5वां डेब्यू, और वो डेब्यू भी क्या शानदार डेब्यू है। क्या पके पके हुए प्लेयर ला रहे हैं अपने डोमेस्टिक से। वो आके मौके पे ऐसा चौका छक्का मार रहे हैं ना कि बंदे का दिल खुश हो जाता है। देवदत्त पडिक्कल का जिस तरह से डेब्यू हुआ, उस बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा सरफराज ने भी फिर साथ निभाया, एक और 50 स्कोर की। और आज के दिन के बारे में डिटेल से बात करेंगे। और लेटर ऑन जिस तरह से बुमराह और कुलदीप यादव, मतलब यह इस टीम की स्पिरिट है कि रोहित शर्मा शो करता है, बट वो उस तरह से सेलिब्रेशन नहीं करता, बड़ी डल सी सेलिब्रेशन करता है। वो बॉलर जिनका काम बॉलिंग करना है, बट वो बैटिंग में जिस तरह की रेजिस्टेंस दिखाते हैं, कमाल आज के दिन पे टीम इंडिया ने किया। सारा आज के दिन के बारे में डिटेल से बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, आप लोग फॉलो कर सकते हो। बाबर भाई, क्या शानदार किस्म का दिन रहा। लगा ऐसे के कोई 100 टेस्ट मैचेस खेलने वाले बैट्समैन सारे खड़े हैं, रन सामने कोई जिम्बाब्वे या किसी और टीम की फजूल सी बोलेंगे, रन पे रन बनी जा रहे हैं। और क्या नजारे हैं बाबर भाई आज के। देखिए, मैंने आपको कल भी कहा था और कल मैंने एक जुमला कहा था प्रोग्राम में, जो हमारे व्यूअर्स जो हैं वो बाय द वे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से, जो आप लोगों की हमें मोहब्बत मिल रही है। सबसे पहले मैं प्रोग्राम के स्टार्ट में ही उसका बहुत दिल की गहराइयों से, अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वो क्या कहते हैं, धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि जो जिस तरह से आप लोग मोहब्बत दे रहे हैं, जो आपके कमेंट्स आते हैं ओवरवेलमिंग। हम तो भाई खुशी से पागल हो रहे हैं जितनी मोहब्बत आप लोग दे रहे हैं। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि हम आपको इंडिया के किसी मैच में कमेंट्री बॉक्स में देखना चाह रहे हैं, बाबर भाई और उस्मान भाई को। तो मैं कहता हूं कि ये बहुत बड़ी हमारे लिए आप लोगों की एप्रिसिएशन है। और इसी तरह अप्रिशिएट करते रहिए, इसी तरह हमारा साथ निभाते रहिए, ताकि हम क्रिकेट के ऊपर जो एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, जो एक रैशनल एनालिसिस देने की कोशिश करते हैं, वो हम उस कोशिश में और आगे बढ़ें। और आप लोगों को आप लोगों की सपोर्ट से जो वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट है उसमें जो जो पॉजिटिविटी है उसको दुनिया के सामने लेकर के आए। तो मैंने आपको कल के प्रोग्राम में उस्मान ये बात कही थी कि हर रोज एक नई कहानी, हर रोज एक नया हीरो, हर रोज एक जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस। और ये है आज के दौर का इंडियन क्रिकेट, और ये रुकने वाला नहीं है। मैंने कल भी कहा था कि जो जबरदस्त किस्म का एक सिस्टम बना लिया है, डेवलप कर लिया है बीसीसीआई ने, ये उस सिस्टम का फल है जो अब भारतीय क्रिकेट उठा रही है, फायदा उठा रही है। और उसमें क्या कमाल कमाल की परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिल रही हैं। जो आगाज किया है इंडिया ने इस मैच का, कल ही जो आगाज किया था, देखिए जब आप पहले दिन ये परफॉर्मेंस दिखा देते हैं ना, तो आप कहीं कहीं माइंड गेम भी खेल रहे होते हैं ना। तो आप जो आपके अपोनेंट्स हैं, आप उनके दिमाग में ये बात बिठा देते हैं कि भाई वी आर कमिंग हार्ड एट यू, सो गेट रेडी। हम कोई आपके साथ हल्का हाथ नहीं रखने वाले। अब जो मौका हमें मिल गया है, जहां से हमने आपको पकड़ लिया है, यहां से ऐसा पकड़ा कि अब हम दबोच के रखेंगे और आपको आगे नहीं आने देंगे। तो ये एक माइंडसेट क्रिएट हो चुका था कल के दिन में ही, क्योंकि जिस तरह से उनको 218 पे ऑल आउट कर दिया, फिर इन्होंने 130 रन बना लिए एक विकेट के नुकसान पे। कप्तान बहुत अच्छे रिदम में कल ही नजर आ रहा था। जायसवाल ने जो बारी खेली वो अपनी जगह एक बड़ी रिफ्रेशिंग इनिंग थी, वो अपनी जगह। और उसके बाद फिर कल जो जिस तरह से बैटिंग नजर आ रही थी, तो लग रहा था कि भाई ये कोई खास काम आज होने वाला है। और हमने, जैसे आपने कल भी बात की और हमने भी बात की, कि ये एक प्रिडिक्शन हमारी तरफ से थी कि इंडिया बहुत स्ट्रांग पोजीशन में आने जा रहा है इस मैच में, और आना चाहिए। और वही हुआ आज।
आज की सुबह, बड़ी खूबसूरत सुबह, धर्मशाला का खूबसूरत मैदान जिसके इर्द गिर्द पहाड़ों पे अभी भी बर्फ पड़ी हुई है। आय हाय हाय, क्या खूबसूरत नजारा है। और उस खूबसूरत पहाड़ों की गोद में, वादियों के दामन में ये खूबसूरत ग्राउंड जो है, जिसमें अरे भाई रोहित शर्मा की, जिसने ये इनिंग्स वहां पर अपनी आंखों से लाइव ग्राउंड के अंदर देखी होगी, ठंडी ठंडी हवाओं में गर्मा गर्म इनिंग्स, तो साथ में कॉफी और चाय का कप। ओ माय गॉड, व्हाट एन अमेजिंग प्लेस टू वॉच क्रिकेट एंड सच अमेजिंग क्रिकेट। मैं कहता हूं कि लुत्फ आ गया होगा और क्रेडिट जाता है बीसीसीआई को इतना खूबसूरत ग्राउंड बनाने पे। भाई मैं तो ग्राउंड का दीवाना हूं। और बहुत सारे लोगों ने हमें वेलकम किया जी। इंशाल्लाह हु नोज कि हम यहाँ पे आए कभी इंडिया में, आपके पास, आप लोगों से मुलाकात करें। आप लोगों की मोहब्बतों का हम भी कुछ शुक्राना देना चाहते हैं। तो रोहित शर्मा ने क्या कमाल की इनिंग्स के लिए। कल एक साथी कह रहे थे रोहित शर्मा कप्तानी अच्छी नहीं कर रहे। अरे भाई, सेल्फलेस कैप्टन है रोहित शर्मा, अपनी जात के लिए नहीं खेलता। क्या बात है यार, क्या बात है। देखिए, अगर विराट कोहली दुनिया में एक है ना, तो रोहित शर्मा भी दुनिया में एक ही है। और मैं हमेशा कहता हूं कि रोहित शर्मा को इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में एक ऐसे बल्लेबाज के तौर पे याद रखा जाएगा कि जो गेम चेंजर है, जो मैच विनर है, जो सिचुएशन को बदल के रख देता है, जो हालात बदल जाते हैं, वाकयात बदल जाते हैं। जैसे हमारा वो एक यूट्यूबर कहता है ना कि एक ही दिन में हालात बदल गए, वाकयात बदल गए। ये वो क्रिज्मेटिक इम्पैक्ट क्रिएट करता है रोहित शर्मा। और आज उसने बहुत खूबसूरत इनिंग खेली है। कल जिसका आगाज किया था, आज एक 100 के साथ उसने वो एक गिफ्ट दिया है इंडियन क्रिकेट फैंस को। इससे जबरदस्त क्वालिटी इनिंग्स और क्या हो सकती है। कि आप, हमने कल रात वाली वीडियो में उसकी कप्तानी के ऊपर बात की, और कप्तान जब खुद लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करे ना, तो भाई फिर तो जिसको आप कहते हैं ना कि मजा दोगुना हो जाता है। कि यार ये देखो कि ये बंदा क्या कमाल है, कि बल्लेबाजी में भी परफॉर्म कर रहा है, कप्तानी में, ऑन द फील्ड इसकी जो कैप्टनसी और उसके जो इमीडिएट डिसीजन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द गेम, जो ये डिसीजंस लेता है, कमाल लेता है और अपनी टीम को जबरदस्त तरीके से चला रहा है। उसी का तसलसल आज हमें उसकी बैटिंग में भी नजर आया, और जबरदस्त बल्लेबाजी, और फिर साथ अपने एक यंगस्टर को खिलाया, और किस तरह से कमाल खिलाया कि उसके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आया कि उसने भी सेंचुरी की। शुभमन गिल, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने इंट्रो में, कि जब ये टेस्ट सीरीज शुरू हुई तो वो बुझे बुझे पीछे हटे हुए, वो मतलब घबराए घबराए थोड़े लग रहे थे, और उनकी परफॉर्मेंसेस में भी वो हमें वो मजा नहीं आ रहा था। जबकि मुकाबले में जायसवाल जो था वो बिल्कुल शो लूट रहा था सब कुछ। लेकिन उसके दरमियान में ये भी एक कप्तान का किरदार है ना, ये भी मैनेजमेंट का किरदार है कि वो अपने एक एसेट को वो किस तरीके से पैम्पर करते हैं और किस तरीके से उसको आगे उसका हौसला बढ़ाते हैं कि मियां तुम्हारे अंदर टैलेंट मौजूद है, बस तुम्हें एक इनिंग्स की जरूरत है। आई थिंक सो वो इनिंग्स उसको जब से मिली है उसके बाद से हमने देखा है कि शुभमन गिल की बैटिंग में बहुत फ्लुएंसी आई है। अब वो ज्यादा कॉन्फिडेंस से खेल रहा है और जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहा है, और आज की उसकी इनिंग्स भी बहुत हाईली अप्रिशिएबल है जो उसने कप्तान के साथ मिलके, आई थिंक सो गेम चेंजिंग इनिंग्स हैं ये दोनों। इन्होंने खेल को बदल के रख दिया है और भारत का जो पलड़ा है वो इस मैच में बहुत मजबूत कर दिया। और उसके बाद सिर्फ यही नहीं, उस्मान रोहित शर्मा नहीं, शुभमन गिल नहीं, अरे भाई पडिक्कल जो आए हैं, मैंने कल भी आपको कहा था कि ये बड़ा टेक्निकली अच्छा बल्लेबाज है, मैंने इसको देखा है और ये प्रॉपर अपने पीछे एक डोमेस्टिक का कॉन्फिडेंस लेके आ रहा है और एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, और वो आज हमें एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस आज उसकी बल्लेबाजी में झलका है, हमें नजर आया है। अनफॉर्चुनेटली वो और सरफराज के ऊपर तो हम बात कर चुके। सरफराज आज भी अपने अंदाज में ही खेल रहा था, रन बॉल खेल रहा था और जबरदस्त खेल रहा था। अनफॉर्चुनेटली अभी उनका टाइम नहीं है कि वो सेंचुरी कर सके। ये एक बड़ा मौका जरूर मिला था, इन दोनों को मौका मिला था, और आई थिंक सो कि जितना बड़ा मौका मिला था इनको सेंचुरी करनी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम। पडिक्कल तो आज पहला मैच खेल रहे हैं, पहली इनिंग्स थी उनकी जिसमें उन्होंने 50 की और फिर सरफराज ने 50 की। और देखिए टॉप 5
50+ स्कोर करने वाले। मतलब ये चीज आप देखेंगे, यंगस्टर्स हैं भाई, सिवाय रोहित शर्मा के बाकी सब यंगस्टर्स हैं। तो ये जो पक्के, जो आपने कहा बड़े पक्के खिलाड़ी लेके आ रहे हैं, तो बड़ा जबरदस्त आपने उस्मान, मैं अप्रिशिएट करूंगा कि बड़ा जबरदस्त आपने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये डोमेस्टिक के पक्के खिलाड़ी हैं और ये आके परफॉर्म कर रहे हैं और दुनिया को हैरान कर रहे हैं। हम जैसे लोग, दुनिया के लोग जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं अक्रॉस द ग्लोब, दे आर शॉक्ड कि भाई ये टैलेंट कहां से आ जाता है। तो मैं आपको बताता हूं भाई, ये गंदुम खाने वालों की मिट्टी है, इसमें टैलेंट बहुत अच्छा है, टैलेंट बहुत जबरदस्त है। प्रॉब्लम यह था कि यहां पे पहले उस टैलेंट की नर्चरिंग नहीं होती थी और अब वो हो रही है भारत में। तो वो टैलेंट जो है वो जिसको कहते हैं कुंदन बन के सामने आ रहा है और जैसे ही आता है वो लोगों को, वो हेडलाइंस बनाता है और लोगों को हैरान करता है। तो भाई ये मामला रुकने वाला नहीं है उस्मान। इंडियन क्रिकेट इज एट द बूम ऑफ इट्स हिस्ट्री, अगर हम कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये बेस्ट एरा है इंडियन क्रिकेट का और ये इसमें हर आने वाला आपको एक स्टार नजर आएगा, क्योंकि राइट ट्रैक के ऊपर इस वक्त आ गए हैं वो, और इस ट्रैक के ऊपर जो भी आएगा वो आएगा और छा जाएगा। और वही हमें ये दो यंगस्टर्स, मतलब 5वां डेब्यू है यार, दिस इज नॉट अ जोक, 5वां डेब्यू है और पांचों डेब्यूटेंट्स जो है उन्होंने इंस्पायर किया है अपनी अपनी जगह पे। और उसके बाद फिर देखिए भाई, वहीं पे नहीं, अब आप देखिए कि जो रेजिस्टेंस है, जो अपनी एहसास जिम्मेदारी है कि भाई ये जरूरी नहीं है कि मैं एक जो है वो बॉलर हूं तो मुझे बल्लेबाजी नहीं करनी। कुलदीप ने जो इनिंग्स खेल रहा है, कुलदीप जो है वो बुमराह के साथ मिलके, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स है और वो गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दे रहे हैं ये दोनों मिलके। और जो 473 रन बना लिए हैं और 258 रन की आई थिंक सो लीड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हासिल कर चुका है इंडिया। तो ये तो मुझे लगता है कि आगे अगर 500 क्रॉस कर जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली, उम्मीद करते हैं जिस तरह से ये दोनों खेल रहे हैं, अगर 500 क्रॉस नहीं भी करते तो भाई स्टिल मैं ये समझता हूं कि दिस इज मोर देन एनफ। और मुझे तो लग रहा है कि यहां से मुमकिन है कि हमें एक अनकरीब कल या परसों हमें एक इनिंग्स की डिफीट नजर आए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है उस्मान टीम का उभरना इस सारे मामले में। और वो भी लास्ट टेस्ट मैच है और वहां पर इंग्लैंड टीम का वापसी आना और फिर वो तीसरी इनिंग्स में वापसी आना बहुत मुश्किल हो जाएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि अब स्पिनर्स को हेल्प मिल रही है, जो इंग्लैंड के स्पिनर्स हैं उनको भी हेल्प मिली है। बट आई स्टिल थिंक कि इंग्लैंड इस टेस्ट मैच में एज कंपेयर टू द प्रीवियस टेस्ट मैचेस, दे डिड नॉट प्ले गुड क्रिकेट। बैटिंग में भी वो अच्छा कर सकते थे, वो इतनी आग नहीं लगी हुई थी, उन्होंने वही नॉनसेंस, मैं तो इसको कहूंगा कि जो किस्म की बैटिंग की है उन्होंने, वो मतलब 350 कर सकते थे। और अगर उन्होंने 350 किया होता तो ये टेस्ट मैच बहुत बहुत दिलचस्प हो जाता। लेकिन भाई प्रॉब्लम ये है कि इंडियन क्रिकेट में हर रोज एक नई कहानी, एक नया स्टार, एक नया कैरेक्टर और एक नया मुद्दा, एक नया मौजू आपके लिए, और एक नई खुशी हम सब के लिए और हमारे क्रिकेट फैंस के लिए टू चेरिश। मैं कहता हूं कमाल है, मजा आ गया आज जो हमने परफॉर्मेंसेस देखी हैं। बिग बिग कांग्रेचुलेशंस फॉर टीम इंडिया। बिल्कुल बार भाई, जो स्पिरिट बनी हुई है, जो हमने कल भी डिस्कस की, अश्विन और कुलदीप का आपस में इंसिडेंट हुआ था, एक दूसरे के टुवर्ड सपोर्ट दिखा रहे थे, फिर जिस तरह से मतलब आज रोहित शर्मा ने बड़ा डल से सेलिब्रेशन किया, ना हेलमेट उतारा ना कुछ, और उसके बाद हम देख रहे हैं जिस तरह से बुमराह, और ये सारा माहौल बन जाता है। फिर डेब्यूटेंट्स आके जो परफॉर्मेंस दिखाते हैं उसका तो कोई मैच ही नहीं है। बाकी इंग्लैंड भी अगर अपना बेसबॉल वाला कीड़ा निकाल दे तो ये अच्छे बैटर थे, अच्छी क्रिकेट खेलते होते थे। पता नहीं ये बेरिस्टो, ये स्टोक्स, ये रूट और जैक कराली, ये कोई हम नहीं देखे, मतलब अच्छा वो निकाल दें बेसबॉल वाला माइंड से कि हमने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, 5वें दिन तक लेके जाना है, तो अच्छा और अच्छा हो सकता था मुझे लगता है। बट अनफॉर्चुनेटली वो बस एक जिद वाली बात ही है, और कुछ भी इसको बंदा नहीं कह सकता। बहरहाल जो वो कर रहे हैं वो फिर वो काट रहे भी हैं, और उसका पता नहीं उन्हें कितना एहसास है, वो तो वो बेहतर जानते होंगे। बहरहाल आप लोग बताओ भाई, आप लोग आज के दिन के बारे में, रोहित शर्मा, शुभमन गिल टॉप 5 के 50,
देवदत्त पडिक्कल का डेब्यू, इंडिया के जिस तरह से टेल फाइट दिखा रहे हैं, इस बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।